नाज़रीन, बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं जो बहुओं पे तनकीद करती रहती हैं, हर वक्त उनके हर काम में नुक्स निकालती हैं, अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायतें करती रहती हैं, उसे खुश देख के खुश नहीं होती हैं और हर मुमकिन कोशिश करती हैं कि बहू परेशान रहे। अब ऐसी सासों का क्या किया जाए और ऐसी सासों को आम तौर पे क्या कहा जाता है? आम तौर पे ऐसी सासें जो हर वक्त बहू को परेशान देखना चाहें और उसे तंग करना चाहें, उन्हें टॉक्सिक सास कहा जाता है। नाज़रीन, अगर आपकी सास ऐसी हैं और आप चाहती हैं कि उनसे रिलेशन अच्छा रहे और आप चाहती हैं कि उनसे ताल्लुकात बहाल हों ताकि ज़िंदगी सुकून में हो, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, अगर आप चाहती हैं कि वो आपको पसंद करने लगें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। तो तो नाज़रीन, चलें आप शुरू करें। सासों का मामला है तो वजिया। जी, तो हम बात करते हैं अब इसके हल की तरफ कि अगर ऐसी सास आपके नसीब में आ गई हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहिए। तो पहला काम आपने क्या करना है, आप उन्हें इज़्ज़त दें, खुशामद ना करें। बिल्कुल। देखिए, हम देखते हैं कि जब लड़कियां शादी होके आती हैं तो बहुत बढ़ बढ़ के काम कर रही होती हैं। वो चाहती हैं कि मैं ये काम भी कर दूं, ये भी कर दूं, कि लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में बाज़ औक़ात बहुत नुकसान होता है। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, वो बताने लगी कि जब मेरी नई नई शादी हुई है तो मैं इन लोगों की बड़ी खिदमतें करती थी। मेरी नंदें भी अनमैरिड थी, तो मैं सुबह उठते पूछ रही हूँ सास से कि आप चाय पियेंगी, नंदों से पूछ रही हूँ जूस पियोगी, शेक लोगी या चाय पियोगी, पराठे बना रही हूँ, सब काम कर रही हूँ। ये सब कुछ होता है शुरू में। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि वो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी बन गई। अब अगर कभी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो सास का ही मुंह बन रहा है, नंदों का मुंह बन रहा है। कहने लगी, फिर मुझसे शिकायतें होना शुरू हो गई कि आप तो हमारा ख्याल ही नहीं रखती कहीं। जबकि मेरी जेठानी वो कोई काम नहीं करती थी ऐसा, उन्होंने अपना नाश्ता बनाया, अपने रूम में चले गई और मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी पड़ गई, देवरों की भी, नंदों की भी और सास की भी। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप ओवर एक्टिंग कब तक करेंगी? यानी जैसे आप नेचुरली हैं वैसे रहें, अच्छे रहें, पॉजिटिव रहें, लेकिन ऐसा ना करें, खुशामदें ना करें, चापलूसी ना करें, इज्जत दें, ये सारे के सारे काम करें। मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी हुई तो उसकी जो वाइफ है वो बहुत बढ़ बढ़ के काम कर रही थी, शुरू में बहुत नंबर बढ़ा रही थी। तो मेरे दोस्त ने कहा, देखो उतना ही करना जितना कर सको, यानी जो काम तुम मुस्तकबिल में भी कर सकती हो, आसानी से कर सकती हो, वही करना। ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझसे रोते हुए कहो कि देखो मुझे तो ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, मुझ पर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। और सेकंड, एक्सपेक्टेशन मत रखना, ये काम तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। कल ये मत कहना कि मैंने ये किया और उन्होंने वैसा इसके बदले में ये किया। क्योंकि जब हम बढ़ बढ़ के काम कर रहे होते हैं, हम कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट बनते हैं, तो आम तौर पे हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन बन जाती है। हम चाहते हैं कि दूसरा भी हमारा ख्याल रखे, हम्म। फिर उनको लगता है कि मैंने इतना कुछ किया और ज़िंदगी भर में वो ये सोचती रहती हैं, तो यहाँ से खराबियाँ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैलेंस लाइफ में होना चाहिए। खुशामद नहीं करें, ज़िंदगी के अंदर आप इज्जत रखें, अपने लिमिट के मुताबिक काम करें, खुश इखलाकी से काम करें, खुशामदी मत बने। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, गैर ज़रूरी बहस से बचें। ख़वातीन समझती हैं कि हर बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जबकि ऐसा नहीं है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके जवाब देने से ये बहस यहीं रुक जाएगी, तो आप बेशक जवाब दें। लेकिन अगर आपके जवाब के बाद बहस मज़ीद बढ़ जाएगी, तो खामोशी ही बेहतर है फिर। देखिए, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, हर हुँ, लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम हर बहस जीत जाएँ, हुँ, और नुकसान क्या होता है? हम रिश्ते एक-एक करके हारना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये करनी है आपको कि हर बात का जवाब नहीं देना, नज़रअंदाज करना है, सुकून से रहना है। हर लड़ाई ना तो आप लड़ सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं, तो ज़िंदगी क्यों मुश्किल बना रहे हैं? लड़े बगैर, नज़रअंदाज करके, दरगुज़र करके भी हम एक अच्छी मुस्बत ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। बिल्कुल। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरी बात है, शौहर को मैदान जंग ना बनाएँ। यानी हर बात उस तक ना पहुँचाएँ या ये ना चाहें कि वो आपके लिए लड़ना शुरू कर दे, आपके लिए बोलना शुरू कर दे। अच्छा, यहाँ तो मैं समझती हूँ कि मर्द वाक़ई में बड़े मज़लूम होते हैं। सही कह रही हैं। अब औरतें जो बड़ा इससे खिलाफ हो जाएंगी कि हम दिन भर इनकी माँ बहनों की बातें बर्दाश्त करते रहें और फिर इनसे अपने मसाइल डिस्कस भी ना करें। लेकिन यकीन करें, मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं खवातीन की रोजाना की बातें सुन रही होती हूँ, उनके मसाइल सुन रही होती हूँ। वो छोटी छोटी बातों पे ऐसे परेशान हो जाती हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई है। और वो बंदा जो सुबह का निकला हुआ रात में 10 बजे दाखिल हो रहा है, 9 बजे दाखिल हो रहा है घर में,
अब वो तैयार बैठी हुई है कि नहीं, वो आएगा तो मैं अपने सारे मसाइल डिस्कस करूंगी उससे। अच्छा, मर्द पे तर्स क्यों आता है? सिर्फ बीवी तैयार नहीं बैठी होती है, माँ भी तैयार बैठी होती है। अगर माँ को बात बुरी लगती है कि मैं बताऊंगी बेटे को कि आज क्या किया तुम्हारी बीवी ने, बहनें तैयार बैठी होती हैं, हम बताएंगे भाई को। और भाई उस मर्द को आपने क्या बना दिया? वो सुबह का निकला, रात में घर आ रहा है, उसको दिन भर जो मुश्किलात पेश आई हैं, उसने जो मसाइल फेस किए हैं, उस वो आप डिस्कस कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि भाई ये हो गया, बॉस ने आज मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, आज उसने मेरे साथ ये कर दिया, आज मुझे ये मुश्किल पेश आई। वो आप डिस्कस कर रहा है, वो आपसे हमदर्दी चाह रहा है। तो ये घरेलू इश्यूज तो उनके मसाइल के सामने बहुत छोटे होते हैं, ये हम खवातीन ने इतने बड़े बना दिए होते हैं। अच्छा, जब सास और नंदों का मसला नहीं होता तो बच्चे होते हैं मसला। अब बच्चों की छोटी छोटी शिकायतें जाके शौहर से करनी है, भाई उनको आप खुद हल करना शुरू करें ना। आप सुबह से लेकर रात तक बच्चे के साथ होती हैं, तो बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका शौहर चंद घंटों के लिए घर में होता है, यानी वो रात में आ रहा है, आके कितनी देर गुजारेगा घर में, फिर वो सो जाएगा, उठेगा, फिर चला जाएगा। तो आप चाहती हैं कि वो उस मसले को हल करे, लेकिन आप हल नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल। देखें, बात चल रही थी सास की, लेकिन हमारी बेगम साहब मियाँ बीवी को लेकर बहुत सेंसिटिव रहती है। इन्हें बहुत गुस्सा आता है उन खवातीन पे कि जो अपना घर खुद बर्बाद कर रही हैं। इन्हें उन मर्दों पे भी बहुत गुस्सा आता है जो अपना घर खुद अपने हाथ से बर्बाद करते हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सास बहू की, तो इसलिए हमारा टारगेट बहू है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या भैया? हाँ, लेकिन इसमें बस मैं एक बात कर दूं कि अगर अपनी सास के साथ चाहती हैं कि ताल्लुकात अच्छे हों, तो अपने शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि देखिए, मेरी ज़्यादा बातचीत तो खवातीन से ही होती है ना। मुझे अंदाज़ा होता है कि सास की वजह से वो अपना रिलेशन अपने शौहर के साथ भी ख़राब कर देती हैं। शौहर बिल्कुल। कहता है कि मैं माँ की बात सुनकर तुम्हें नहीं सुना रहा हूँ, तो तुम क्यों मुझे सुना रही हो? फिर तुम क्यों चाह रही हो मैं जाकर उनसे लड़ूँ? वो मुझे कह दी है तुमसे नहीं लड़ रहा, तुम मुझे कह रही हो मैं जाकर उनसे नहीं लड़ूंगा, तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूं? तो देखिए, औरतों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, सास के साथ इश्यूज है ना तो वो सास तक ही रहें, शौहर तक नहीं पहुंचाएं, और अगर पहुंचाने भी हैं तो बताने की हद तक पहुंचा दें अगर वो सुनने के लिए तैयार है तो। वरना आप कोशिश करें कि उन मसाइल को खुद ही हल करें, कोई मसला नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट नाज़रीन ये है कि ये जानने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि सास भी एक इंसान है। देखिए, सास का भी एक माजी है, सास ने भी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, फ्रस्ट्रेशन झेली हैं, सास की भी एक तरबियत हुई है, सास की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे मैं वजिया को देता हूँ, बच्चों का इतना ख्याल रखती हैं, हर माँ रखती है। तो जिस तरह ये ख्याल रखती हैं, क्या इनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा ख्याल रखे, मोहब्बत से रहे, हमारे साथ रहे? कितनी ख्वाहिशें होंगी। तो उन ख्वाहिशों की जब तकमील नहीं हो रही होती, जब ये देखती है कि मेरा बेटा तो बड़ा बुरा अशर कर रहा है मेरे साथ, ये देखेंगी खुदा ना खास्ता है जब बहू आती है, बेटा जो है वो बहू की नाजायज़ बातें भी मान रहा है, जायज़ उसको तो लगती नाजायज़ ही है ना, उसको लगता है कि नाजायज़ बातें भी मान रहा है, उसको लगता है कि इस बच्चे के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपनी खुशियाँ, अपने शौक़, हर चीज़। तो जब वो ये देखती है ना, तो बाज़ औक़ात वो नाइंसाफ़ी कर जाती है। हम ये नहीं कह रहे, हम टॉक्सिक सास की बात कर रहे हैं, वो टॉक्सिक भी हो जाती है, उसके अंदर ज़हर भर जाता है। तो आप सोचिए वो इंसान है। अगर मिसाल के तौर पे आपकी माँ टॉक्सिक हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं, तो आप अपनी भाभी को क्या मशवरा देंगे? ये मशवरा देंगी ना आप ये कहेंगे कि चलो हम अम्मी को समझने की कोशिश करें, छोड़ दिया करें, अम्मी भी परेशान होती हैं। तो अपनी माँ के बारे में भी वही अप्रोच होनी चाहिए, ये बैलेंस अप्रोच है, क्योंकि बिल्कुल। मुनाफ़क़त नहीं है। जिस तरह आप अपनी माँ के बारे में सोचते हैं कि वो बेचारी बहुत दुखी हैं, तो अपनी सास के बारे में भी सोचें कि वो भी एक इंसान है, वो भी दुखी हैं। बिल्कुल। सास को एक इंसान समझ के डील कीजिए, जिस तरह की उनकी ज़िंदगी में तरबियत हुई है, वो उसी तरह बिहेव कर रही हैं। अगर आप भी उसी घराने में पैदा हुई होती, आपकी भी वैसी तरबियत होती, तो आप भी उन्हीं की तरह टॉक्सिक हो जाती। तो अगर आप उनका ज़हर ख़त्म करना चाहती हैं, तो वो मोहब्बत से ही होगा, वो दरगुज़र से ही होगा, वो उन्हें इंसान समझने से ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, इस पॉइंट में मुझे एक बात याद आई है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम बता रहे हैं तनकीद करने वाली सास, गुस्सा करने वाली सास, शिकायतें करने वाली सास टॉक्सिक होती है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि अगर आपकी सास कभी कभी आपको रोक टोक कर देती हैं या आपकी शिकायत कर देती हैं तो वो टॉक्सिक हो गई हैं। इतना तो आपकी वालदा भी करती होंगी, तो बिल्कुल। आप उनको तो टॉक्सिक नहीं कहेंगे फॉर ना। लेबलिंग ना करें ना, हर हाँ, हर अपने साथ बिल्कुल। लेबल कर दिया कि वो तो टॉक्सिक है। जी बिल्कुल। और पांचवा पॉइंट है, उनकी तारीफ करने के मौके तलाश करें। देखिए, सास चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, हम कहते हैं इंसान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं।
आपकी सास आपको चाहे कितनी टॉक्सिक लगती हो, लेकिन उनकी कुछ खूबियाँ ऐसी होंगी जिनको आप वाकई में सराहती होंगी, तारीफ़ करती होंगी, तो उनके सामने उनकी तारीफ़ कर दें। ऐसे मौके तलाश करें जिसमें आप उनकी तारीफ़ कर सकें, लेकिन तारीफ़ के ज़रिए तो आपकी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर आप भी उन पे तनकीद करना शुरू कर दें, उनसे मुँह बना के रखें, घर में एक जंग का माहौल बना के रखें, तो वो मज़ीद आपके अगेंस्ट तो हो सकती हैं, आपको मज़ीद नुकसान तो पहुँचा सकती हैं, लेकिन आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता उनका। और वो बात जो हम बार बार कहते हैं, बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। अगर आप उनके अच्छे बिहेवियर के बारे में बात करेंगी तो उनका अच्छा बिहेवियर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उनके ख़राब बिहेवियर की, गुस्से की, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करेंगी ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे उनकी मौजूदगी में करें या गैर मौजूदगी में, वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। यहाँ भी उसी तरह सादिक आता है जिस तरह शोहर पे और बच्चों पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रद्द अमल के बजाय हिकमत अमली से काम लें। ये बहुत ज़रूरी बात है। इस बात में मुझे अपनी एक क्लाइंट याद आ गई कि शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो इस बात का, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने मेरी बात मानी और उनको फ़ायदा हुआ इस बात से। उनका फ़ोन आया मॉर्निंग में, कहने लगी कि ना रो रही हैं, बड़ी परेशान है, कह रही है भूखी प्यासी बैठी हूँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मेरा शौहर चला गया है और मेरी सास इतना लड़ी हैं मुझसे, अब मेरे शौहर के जाने के बाद तो मुझसे और लड़ेंगी। मैं अपने कमरे से बाहर निकलूंगी, किचन मेरा बाहर ही है, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं किचन में जाऊंगी, इतनी मुझे सुनाएंगी, मुझे गालियाँ देंगी, बुरा भला बोलेंगी, मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती हूँ मैम, मैं तो अपने कमरे में रह गई हूँ बस। मैंने कहा आप क्यों फिक्र कर रही हैं इस बात की? तो मैंने कहा आप जाइए किचन में, जाके आपको जो नाश्ता बनाना है आप बनाएं, गालियों से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? कहने लगी सही है मैम, मैं यही करती हूँ। वो गई हैं किचन में, उन्होंने नाश्ता बनाया, आ गई, फिर मुझे फ़ोन किया उन्होंने आके, कहने लगी मैम मैंने नाश्ता कर चुकी हूँ अब मैं, लेकिन मेरी सास का बीपी हाई हो गया है। वो समझ रही थी कि मुझे गालियाँ देंगी, गुस्सा करेंगी तो मैं रोऊँगी, धोऊँगी, शौहर को फ़ोन करूँगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो वो परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, बीपी हाई हो गया। तो खुदा ना खास्ता मेरी ये बिल्कुल नियत नहीं है किसी भी सास का बीपी हाई हो, लेकिन मैं बताना ये चाह रही हूँ। नहीं, तरीके हम वही बताते हैं सारे। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी नियत पे शक ना करें। लेकिन बताना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर आपकी सास आपको कुछ कह रही हैं तो उस पे आप फ़ौरी तौर पे रिएक्टिव हो जाएँ, इससे बेहतर ये है कि आप इस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करें जिसकी वजह से आप भी सुकून में रहें और घर का माहौल भी पुरसुकून रहे। बेहतरीन बात है। तो नाज़रीन, नेगेटिविटी का जवाब नेगेटिविटी से नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला भी कुरान शरीफ में हमें बात समझाता है कि बुराई का बदला अच्छाई से दो। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो तुम्हारा दुश्मन है वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मनियों को दोस्ती में ख़त्म करें, तो बाज़ औक़ात एक दफ़ा दो दफ़ा करने से नहीं होती चीज़ें बेहतर, बार बार करनी पड़ती हैं। तो बार बार पॉजिटिविटी का मुज़ाहरा करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का फ़ायदा हमें हासिल करना है। तो दो दिन दफ़ा से बातों का चीज़ें ठीक नहीं भी होती। जी वजह। बिल्कुल ऐसा ही है। आखिरी पॉइंट हमारा, अपनी ज़हनी सेहत पे तवज्जो दीजिए। यानी हम फिज़िकल हेल्थ की तो बहुत बात करते हैं, फ़िटनेस की बहुत बात करते हैं, लेकिन असल बात होती है कि हम ज़हनी तौर पे कितने मज़बूत हैं। अगर हम मज़बूत होंगे जभी तो हम उनके तंज़, उनके ताने, उनके रोक-टोक को बर्दाश्त कर सकेंगे। अगर हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो हमें छोटी-सी बात भी बहुत बड़ी लगेगी। फिर हम कहेंगे हम तो बहुत सेंसिटिव हैं, हम क्या करें? तो भाई अगर आप सेंसिटिव हैं तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। जितना आप दरगुजर से काम लेंगी, नज़रअंदाज कर देंगी, आप इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होती है। अपना ख्याल रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने मेंटल पीस का ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है। इसीलिए मैं किताब लिख रहा हूँ, पावर ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की ताकत। लोग बड़ी बातें करते हैं कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, लेकिन वो दो तरीके आपको सॉलिड नहीं बता सकते जिससे आप खुश रह सकते हैं, पुरसुकून रह सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द वो किताब आपके सामने आएगी। अभी हम आपको बता रहे हैं कि अपनी केयर करना शुरू कर दीजिए, अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए, मेंटली स्ट्रांग होने की कोशिश कीजिए। कैसे होंगी? जो पिछले सारे पॉइंट बताएं उन पर आप अमल कीजिए, आप मेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, कमेंट्स में लाज़मी बताइए गए पॉइंट्स आपको कैसे लगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने परेशान किया हुआ है, सास ने तंग किया हुआ है या बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।